डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग कर्म कारक और उसका प्रयोग पढ़े। इस वीडियो में हम लोग करण कारक के बारे में जानेंगे, क्योंकि कारक का पहचान बहुत ही ज़रूरी होता है अनुवाद बनाने के लिए। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रकार के कारक आते हैं और उन कारकों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं करण कारक किसे कहते हैं। करण कारक क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से, द्वारा या के साथ होता है तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है। राजा रथ से जाते हैं। तो करण कारक का परिभाषा क्या समझे कि क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो। यहाँ वह कलम से पत्र लिखता है, तो लिखने में अत्यंत सहायक कलम है। जाना जो क्रिया है, तो इस क्रिया में जो अत्यंत सहायक है वो रथ है। तो यहाँ कलम से और रथ से ये दोनों शब्द करण कारक हुआ, और जब करण कारक हुआ तब इसमें करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसे? इस वाक्य में देखें, वह कलम से पत्र लिखता है। इसमें 4 शब्द है। वह कलम से पत्र और लिखता है, तो लिखना क्रिया हो गया, और क्रिया करने वाला क्या होता है? कर्ता कारक होता है। तो वह हो गया कर्ता, तो वह का कर्ता में स हो जाता है, वह का स हो गया। उसके बाद करण, क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक होता है वो करण कारक होता है। यहाँ क्रिया लिखना है, लिखने में सहायक कलम है, तो कलम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कलम का तृतीया, चूंकि ये करण कारक है तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो कलम में तृतीया, तो बालक का बालकेन होता है। कलम स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन प्रथमा द्वितीया, कलम जो है नपुंसकलिंग शब्द है। इसमें क्या होता है? प्रथमा और द्वितीया नपुंसकलिंग शब्द एक जैसा चलता है। तृतीया से बालक के समान, पुल्लिंग शब्द के समान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, उसी प्रकार कलमेन कलमाभ्याम कलमय, तो यहाँ कलमेन हो जाएगा, कलमेन। लेखनी भी होता है, लेखन्या हो जाएगा, लेखनी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तब यहाँ कलमेन हो जाएगा। कलम का प्रयोग करेंगे तो क्रिया करने में जो सहायक था वो करण कारक, उसमें तृतीया विभक्ति। और क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, क्या लिखता है? पत्र, तो पत्र हो गया कर्म कारक। तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे पत्र का हो जाएगा पत्रम। पत्र जो है नपुंसकलिंग शब्द है, और नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा द्वितीया एक जैसा चलता है। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, और तृतीया से पत्रेन पत्राभ्याम पत्रई, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्य, यानी पुल्लिंग शब्द बालक के समान चलता है। तो यहाँ द्वितीया विभक्ति में पत्रम हो गया। और लिखना यहाँ कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन में है, प्रथम पुरुष में है, तो यहाँ क्रिया भी लिखना लट लकार में वर्तमान काल में है, तो यहाँ हो जाएगा
लिखती। तो रह सह कलमेन पत्रम लिखती, वह कलम से पत्र लिखता है, इसमें आपका तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब है राजा रथ से जाते हैं। तो जाना जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? राजा। तो राजा कर्ता हो गया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो राजा का राजा भी होता है संस्कृत, या आप निरीपः भी लिख सकते हैं। निरीपः मीन्स भी राजा होता है। रथ से, तो रथ से यहाँ तृतीया विभक्ति करण कारक है, तो तृतीया विभक्ति बालक का बालकेन, रथ का रथेन हो जाएगा। रथेन, रथ से रथेन। और जाते हैं तो गच्छति हो जाएगा, गच्छति। इस प्रकार से करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है।